So this is the syllabus for basic mathematics. Different function, it is known as function. एक कहता है differentiation and the third one is integration. चलिए, तो ट्रिग्नोमेट्री, क्या स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग? ट्रिग्नोमेट्री. मुझे बताइए, ट्रिग्नोमेट्री आप लोगों ने क्लास 10th में भी पढ़ी थी. सो इट इज डिफाइंड फॉर, किसके लिए डिफाइंड है ट्रिग्नोमेट्री? ट्रिग्नोमेट्री इज, और मैं आपको गारंटी से कह रहा हूं, मैं आपको आपकी क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ाने वाला, उससे आगे की ही बातें बताऊंगा. सिर्फ ट्राइंगल्स, तो फिर वो स्केलीन, आइसोसेलेस सबके लिए पॉसिबल है क्या? नो. अरे यस कैसे यार? ट्रिग्नोमेट्री इज डिफाइंड फॉर right angle triangle. It is defined for right angle triangle. सिर्फ और सिर्फ right angle triangle के लिए ही ट्रिग्नोमेट्री डिफाइन है मासूमों, और किसी भी ज्योमेट्री के लिए ट्रिग्नोमेट्री डिफाइंड नहीं है. ए बी सी, ये 90 डिग्री. इट इज डिफाइंड ओनली फॉर राइट एंगल ट्राइंगल. अच्छा, अगर ये एंगल होता है, चलो अब एंगल की बात आई है तो लेट्स स्टार्ट विथ, जस्ट अ मिनट, देयर इज सम डिस्टर्बेंस गोइंग ऑन, जस्ट अ सेकंड. आप लोग इतना लिखो जब तक. इट इज डिफाइंड फॉर राइट एंगल ट्राइंगल एंड ड्रॉ द डायग्राम. ओके, तो यहां तक आप लोगों ने देखा. आफ्टर दैट, so this is trigonometry, right angle triangle. Let's move ahead. What is angle? एंगल्स क्या होते हैं? आप लोगों ने सबने बार बार बोला है एंगल 30 डिग्री 40 डिग्री, एंगल को कभी थीटा भी बोलते हैं. एंगल्स होते क्या हैं? हम किस चीज को डिफाइन करते हैं एंगल्स से? जंक्शन ऑफ टू रेज. ओके, अमाउंट ऑफ रेवोल्यूशन. ओके, अमाउंट ऑफ रेवोल्यूशन भी होता है, बिल्कुल. इट इज द रेडियन टू डिग्री कन्वर्जन. सो व्हाट एंगल इज? इधर देखो सब लोग. अगर जैसे कि एक लाइन है ए बी, अगर जैसे कि एक लाइन है ए बी, अब इस लाइन को मैं रोटेट करता हूं. इस लाइन को मैं, पहली बात तो पॉइंट से कभी भी हम एंगल नहीं डिफाइन करते. पॉइंट कैन नेवर डिफाइन एंगल. पॉइंट कभी भी एंगल को डिफाइन कर नहीं सकता. ठीक है,
तो लेट अस सपोज कि हमारे पास में एक लाइन है ए बी। क्या है बच्चों? एक लाइन है ए बी। ये ए बी एक लाइन है, ठीक है। अब अगर ये लाइन रोटेट करती, मान लो ये लाइन रोटेट करके इस पोजीशन पर आ गई, ये इसकी नई पोजीशन हुई। सो दिस सेंस ऑफ रोटेशन इज एंटी क्लॉकवाइज। अरे यार, समझ में आया कि नहीं? घड़ी की उल्टी दिशा में चल रहे हैं ना हम। तो अगर हम घड़ी की उल्टी दिशा में चल रहे हैं, तो अगर एक लाइन ए बी पोजिशन से ए सी पोजिशन पर आ जाती है, इट मीन्स इट इज रोटेटेड एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे देखो, जो मैं बोल रहा हूं समझ पा रहे हो? जैसे कि लाइन पहले ऐसी थी, अब ये रोटेट होकर ऐसी हो गई है, तो इट हैज रोटेटेड एंटी क्लॉकवाइज। ऐसी थी सर लाइन ए बी, फिर किसी ने इसे रोटेट कर दिया इस डायरेक्शन में। तो ये जो रोटेशन ऑफ लाइन है, ये क्या कहलाता है? एंगल। ये क्या कहलाता है? एंगल। ओरिएंटेशन और चेंज इन ओरिएंटेशन ऑफ अ लाइन इज नोन एज एंगल। अच्छा, तो सर जरूरी थोड़ी है कि लाइन ऐसे ही रोटेट हो। लाइन यहां से, ये रही आपकी ए बी लाइन, ये ए बी लाइन ऐसे भी रोटेट हो सकती थी, हो सकती थी ना? अगर आप लोगों को क्लियर हो रहा है तो यू हैव टू टाइप यस और वाई, ठीक है। हैंड रेज इज नॉट परमिसेबल, आपका हैंड रेज का काम नहीं हो पाएगा। आपका हैंड रेज का काम नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो अगर हम देखें तो यहां पे रोटेशन कैसा हुआ है? क्लॉकवाइज। समझ में आई इतनी बात? तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज पॉजिटिव एंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज नेगेटिव। इस पर मैं एक बहुत अच्छा डिस्कशन करूंगा, पहले इतना लिखो, जो मैं डिक्टेट कर रहा हूं वो लिखो। जो डिक्टेट कर रहा हूं वो लिखो। एंटी क्लॉकवाइज, आई विल गिव यू टाइम, मैं टाइम दूंगा पूछने का, अभी लिखो पहले। चेंज इन ओरिएंटेशन ऑफ अ लाइन, change in orientation of a line or rotation of a line is defined by an angle, is defined by an angle, is defined by an angle. Change in orientation of a line or rotation of a line is defined by an angle. Change in orientation of a line or rotation of a line is defined by an angle. फटाफट से ये लिखें आप लोग जो बोर्ड पर लिखा हुआ है। पॉइंट कभी भी लाइन को डिफाइन नहीं करता, और ये दोनों डायग्राम भी बना लें। इतना जरूर करें।
लिख लिया हो आप लोगों ने तो मुझे डन लिखें। ओके अच्छा, अब एक चीज देखो, इधर सुनो सब लोग, तुम लोगों ने ऐसा देखा होगा ना, तुम्हारे पास में एक डिवाइस होता था, क्या कहते थे इसको, जो कि तुम्हें एंगल मेजर करने का काम आता था। यहाँ पे 90 डिग्री मार्क होता था, फिर दो लाइन होती थी ऐसी, एक बार बाहर लिखा रहता था 0 और यहाँ पे आउटर पे लिखा रहता था 180, फिर अंदर पे लिखा रहता था 0 और यहाँ पे इनर पे लिखा रहता था 180। प्रोटेक्टर कहते थे। अच्छा, ओ वाह। तो सर अगर हम ध्यान दें तो प्रोटेक्टर पर हमने ऐसा देखा है कि अंदर की, एक तो बाहर की साइड लिखा रहता है 0 से 180 और एक बार अंदर की साइड पे भी लिखा रहता है 0 से 180। लेकिन ना हमारे स्कूल में पढ़ाते टाइम हमको कह दिया था कि सिर्फ ऊपर वाली लाइन को देख करके एंगल ड्रॉ करने हैं। अच्छा, स्क्रीन लैग हो रहा है क्या? ओके, शेयर। हाँ, ऐसा होता था प्रोटेक्टर, इसमें एक अंदर वाली लाइन होती थी और एक बाहर वाली लाइन होती थी, जिसमें कि, अरे ठीक है ठीक है, ठीक है। तो ये वाली जो लाइन होती थी बेटा, तुम्हें कभी ना ऐसे एंगल नहीं बनाने दिए, तुम्हें कहा गया था कि हमेशा बाहर वाली लाइन को देखना। तुम कहते थे अच्छा ये 60 डिग्री हो जाएगा, ऐसे मार्क करेंगे तो यहाँ कहीं 60 डिग्री मिल जाएगा और ऐसे मार्क करेंगे तो यहाँ कहीं 150 डिग्री मिल जाएगा। तुम लोगों ने कभी इनर साइड से मेजरमेंट क्यों नहीं किए? बताओ ना यार। क्योंकि एंगल का रोटेशन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पॉजिटिव माना जाता है। तो हम हमेशा ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इस हॉरिजॉन्टल लाइन से, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और इस हॉरिजॉन्टल लाइन से जो भी एंगल बनाएंगे हम, अगर वो एंटी क्लॉकवाइज सेंस ऑफ रोटेशन में है तो दे आर सेड टू बी पॉजिटिव एंगल्स। इसीलिए आप लोग 60 डिग्री बनाते हो, दैट इज पॉजिटिव इन नेचर। तो यहां से जो एंगल ड्रॉ होते हैं वो आउटर वाली लाइन को फॉलो करके होते हैं। अगर आप यहां से इनर वाली लाइन से एंगल बनाओगे तो आप देखो ये ऐसा जा रहा है, विच इज अ क्लॉकवाइज रोटेशन, और क्लॉकवाइज रोटेशन को हम क्या कहते हैं? नेगेटिव। क्या समझे ये बात? वाई देयर इज टू लाइन, एक वाई देयर इज टू लाइन फॉर एंगल, एक होती है जो कि क्लॉकवाइज रोटेशन बताती है और एक होती है जो कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन बताती है। ये बात क्लियर हुई क्या सबको? वेरी गुड, सबको क्लियर है। सो दिस इज एंटी क्लॉकवाइज एंड दिस इज क्लॉकवाइज। इतना समझ में हमको आ गया। अब आता है एसआई यूनिट ऑफ एंगल। एसआई यूनिट ऑफ एंगल। एंगल की एसआई यूनिट क्या होती है, कोई जानता है? इट इज रेडियन। इट इज रेडियन। रेडियन इज द एसआई यूनिट ऑफ एंगल। तो एंगल को डिफाइन करने का एक और तरीका ढूंढा गया फॉर्मूले वाइज। अभी आपने पढ़ाया कि अगर एक लाइन होगी, ये लाइन ऐसे भी रोटेट कर सकती है और ऐसे भी रोटेट कर सकती है। सपोज ये रही लाइन ए बी और इसने रोटेट किया कुछ इस सेंस में, यहां पर थी ये लाइन और इसने कुछ ऐसा रोटेशन किया। जब इसने कुछ ऐसा रोटेशन किया तो दिस इज ए बी और ये रोटेट करके सी पोजीशन पे आ गई, तो यहां से यहां तक इसने कुछ कर्व ड्रॉ किया ना, यहां से यहां तक इसने कुछ कर्व ड्रॉ किया। स्टेरेडियन इज द यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल। मैं सॉलिड एंगल नहीं पढ़ा रहा हूं, क्लास से आगे मत भागो। सो इसे हम क्या कहते हैं बेटा? सर इसे हम कहते हैं आर्क। मैथमेटिक्स में इसे क्या कहते हैं? आर्क। सो एंगल इज डिफाइंड एज
थीटा, दिस इज द एंगल, रोटेशन हुआ है एक लाइन का, एक लाइन का ओरिएंटेशन में चेंज हुआ है, तो दिस इज द एंगल थीटा, एंड सपोज दिस लेंथ इज एल, this length is L. So we will define angle is equals to arc upon length, या कभी कभी कोई बुक्स में से रेडियस भी कहा जाता है। रेडियस बोल दूंगा तो तुम्हारे दिमाग में सर्कल ही घूमता रहेगा, इसलिए मैं रेडियस नहीं बोल रहा। तो इट इज आर्क, सो आर्क इज BC अपॉन में AB। इज इट क्लियर टू एवरीवन? द फॉर्मूला ऑफ एंगल इज आर्क अपॉन में लेंथ and its unit is radian. It is written as RAD, लिखा जाता है RAD, RAD। क्या इतनी कहानी समझ में आती है हर मासूम को? तो लिखो। क्या हर मासूम ये बातें समझ रहा है? तो लिखता जाए फटाफट। ओके, कंप्लीटेड। आर्क अपॉन लेंथ इज थीटा, फाइन। लेकिन सर हमने तो, एक नोट लिखो, हमने तो हमेशा ऐसा पढ़ा है 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 15 डिग्री, 10 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, हमने तो हमेशा डिग्री में पढ़ा है। तो हम अब डिग्री से रेडियन में कैसे कन्वर्ट करें? तो हम अब डिग्री से रेडियन में कैसे कन्वर्ट करें? सो एक नोट लिखो, टू कन्वर्ट एंगल्स फ्रॉम डिग्री टू रेडियन, टू कन्वर्ट एंगल्स फ्रॉम डिग्री टू रेडियन, वन, अच्छा चलो मैं लिखवा देता हूं पहले, मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180, और पाई की वैल्यू नहीं रखनी है, मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180। इसका मतलब ये हुआ, एग्जाम्पल, इफ वी हैव 15 डिग्री and convert it into radian, then in that case 15 degree will be multiplied by pi by 180, और 15 divided by pi by 180 will be, कितना होगा? जवाब दो यार। 15 divided by pi by 180, pi by 12, without putting the value of pi को 22/7 या 3.14 नहीं रखना है, आपको पाई के टर्म्स में आंसर देना है। तो 15 डिग्री इक्वल्स टू पाई बाय 12 रेडियन। क्या कन्वर्जन हर बच्चे को समझ में आ गया? अरे हाँ या ना? अरे तुम्हें अभी खूब सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, लिखने में आधे हो रहे हो। ये नोट लिख लो पहले, ये नोट लिख लो।
चलिए, हो गया ये एग्जाम्पल भी लिख लो और उसके बाद सॉल्व करो। सॉल्व, कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, सॉल्व करो। कन्वर्ट फॉलोइंग एंगल्स इनटू रेडियन। काय में कन्वर्ट करना है? फॉलोइंग एंगल इनटू रेडियन। 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 75 डिग्री, 120 डिग्री, 180 डिग्री, 180 डिग्री, 270, 360, 330। कन्वर्ट, यस यू हैव, मैंने कहा ना जो कुछ भी ग्रीन बोर्ड पर चल रहा है तुम्हारे सामने, इट इज टू बी रिटन इन क्लास कॉपी। कन्वर्ट करो इसे, सॉल्व करो ये क्वेश्चन। इन सबको काय में कन्वर्ट करना है? रेडियन में। कन्वर्ट, मैंने आंसर पूछे नहीं है, जब मैं पूछूंगा तब बता देना। RAD, abbreviation is RAD. I have written over here pi by 12 RAD. थर्टी डिग्री है, जब हम 30 डिग्री में पाई बाय 180 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी पाई बाय 6 रेडियन। वैसे हम 40 डिग्री में जब पाई बाय 180 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 इंटू पाई बाय 180 विल बी पाई बाय 4 रेडियन। वैसे हम 60 डिग्री में जब 180 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी पाई बाय 3 रेडियन। 90 डिग्री में इट विल बी पाई बाय 2 रेडियन। 75 डिग्री में इट विल बी कितना होगा बताओ? 5 पाई बाय 12 रेडियन। मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैंने 75 डिग्री में पाई बाय 180 का मल्टीप्लाई किया। जब मैंने 180 का मल्टीप्लाई किया और कीपिंग पाई एज इट इज सॉल्व किया तो आंसर आ रहा है 5 पाई बाय 12। उसके बाद 120 डिग्री के लिए क्या करेंगे हम? इट विल बी 120 बाय 180, तो 0 0 कट गया, 3 4 जा 12, 3 6 जा 18, 4 बाय 6, 2 बाय 3, so it will be 2 pi by 3 radian. Similarly 180 will be a pi radian. 180 will be a pi radian. पॉइंट में कन्वर्ट नहीं करना है, मैं कह तो रहा हूं देयर इज नो नीड टू कन्वर्ट देम इनटू पॉइंट और पुट द वैल्यू ऑफ 22/7 और 3.14 पुट करने की जरूरत नहीं भैया, यही तो लिखा हुआ है यार। 270 will be 3 pi by 2, 360 will be 2 pi, 330 कितना होगा? It will be 11 pi 11 pi by 18। 330 pi कितना आ रहा है? 330 divided by 180 will be 11 pi by 6। It will be 11 pi by 6 रेडियन। क्या आप लोगों के ये आंसर आ रहे थे या मेरे ही आए हैं? सर आपके देख देख कर आ गए हैं। गुड, वेरी गुड। सो ये इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा याद रख लेना। 360 डिग्री है ना?
अच्छा, वन कंप्लीट सर्कल में कितना होता है? वन कंप्लीट सर्कल, मान लो जैसे कि एक वन कंप्लीट सर्कल, मान लो जैसे कि एक लाइन है, यहां से स्टार्ट हुई और पूरा गोल घूम गई, ऐसा। सो इट विल बी अ 360। क्या होगा? वन कंप्लीट सर्कल विल बी अ 360 डिग्री और 2 पाई रेडियन। गॉट इट? इसे लिखना, क्लॉक का एक पूरा सर्कल, क्लॉक के बारे में भी लिख लेते हैं। क्लॉक का एक पूरा सर्कल, अगर क्लॉक का मिनट हैंड पूरा सर्कल करेगा, मिनट हैंड वन कंप्लीट सर्कल कितनी देर में करता है? वन कंप्लीट सर्कल कितनी देर में करता है? सर वो 2 पाई रेडियन बना रहा है। कितना बना रहा है? 2 पाई रेडियन। कितनी देर में? 60 मिनट में। एक घंटे में पूरा मिनट का एक राउंड होता है, तो 60 मिनट। तो 2 पाई रेडियन मिनट हैंड 2 पाई रेडियन 60 मिनट्स में करता है, तो 1 मिनट में कितना हो जाएगा? 2 पाई बाय 60 और इट विल बी पाई बाय 30 और इट विल बी 360 डिवाइडेड बाय 60, दैट इज 6 डिग्री। तो एक मिनट में कितना एंगल बनता है बच्चों? 6 डिग्री। ये याद रखने वाली बात है, इस पर क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। पाई की वैल्यू कितनी है? देखो यहाँ पे निकाली ना तुमने, पाई की वैल्यू कितनी है? सर पाई की वैल्यू 180 डिग्री है, तो यहाँ पे पुट कर दो। समझे क्या इतना जो मैंने लिखा मिनट हैंड का? इसे भी नोट करके लिखो, ये सारे नोट है, कोई हेडिंग नहीं है, ये सारे नोट पॉइंट्स हैं। क्लास कॉपी में एक कॉर्नर पे नोट लिखो और 1 2 3 करके एक कंप्लीट सर्कल में 2 पाई, मिनट हैंड में पाई बाय 30 रेडियन और 6 डिग्री। ओके, कंप्लीटेड। ओके, तो ये कहानी थी कुछ एंगल्स पे। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जानते हो क्या क्या होते हैं? टी रेशियोज, टी रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जानते हो क्या आप लोग क्या होते हैं? तो मान लेते हैं ये हमारा एक एंगल है थीटा। सो अ साइड अपोजिट टू थीटा इज नोन एज परपेंडिकुलर। क्या कहलाती है? परपेंडिकुलर। एंड अ साइड अलोंग विथ एंगल, इस एंगल के साथ बनने वाली लाइन कहलाती है बेस, और ये कहलाती है हाइपोटेन्यूस। ठीक है, हाइपोटेन्यूस। तो अगर हमने देखा कि परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस है, तो एक थ्योरम हमें याद है जो कि हमने पढ़ी थी, पाइथागोरस थ्योरम। इट इज पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू
एच स्क्वायर। ठीक है, अब उसके बाद में थोड़ा और आगे सुनते हैं। तो हमने कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़े थे, दैट इज साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। Sin theta is perpendicular upon hypotenuse, cos theta is base upon hypotenuse, tan theta is sin theta by cos theta, that is P by B. Cosec theta is, there is no screen lag dear, 1 upon sin theta, it is H upon P. Sec theta is 1 upon cos theta, it is B upon, sorry, H upon B. Cot theta is 1 upon tan theta, that is B by P. इन रेशोस को, जो तुमने ये रेशोस पढ़े हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट, इन्हें क्या कहते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस। क्लियर हुआ इतना? सबको ही पता है, काफी बेसिक था ये तो। और इस थ्योरम को कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो इन्हें नोट करके लिख लो, एज अ पार्ट ऑफ क्लास नोट इसे लिख लो एक बार, फिर एक क्वेश्चन करते हैं अपन। इन्हें नोट करके लिख लो फटाफट, काफी बेसिक था ये। Done? Is it completed by everyone? जल्दी लिखो। Okay. The next thing is, आप लोगों ने एंगल्स और उनकी वैल्यूज भी याद करी होंगी, एंगल्स एंड देयर वैल्यू। जैसे आपने पढ़ा था साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। फिर आपने देखा था सर साइन जीरो की अगर हम बात करें तो जीरो होता है, साइन 30 डिग्री इज 1/2, दिस इज 1/√2, दिस इज √3/2 एंड दिस इज 1। इसका ठीक उल्टा 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। इनका रेशियो ले लेते हैं तो इट विल बी 0, 1/√3, 1, √3 एंड इनफाइनाइट, नॉट डिफाइंड। इतना तुमने पढ़ा था। देखो ये सब चीजें जो है ना, ये काफी बेसिक है, ये आप लोगों ने अपने 10th में पढ़ी थी और आपको याद भी होंगी। फाइन। लेकिन ना अब देखो हम इससे आगे की कहानी सुनते हैं। ये आप लोगों ने सबने लिख लिया, ये भी लिख लो जरा, एंगल एंड देयर वैल्यूज। ये जिनको नहीं पता है वो लोग कॉपी में लिखे, और जिन्हें पता है वो भी लिखें। ये याद होना चाहिए आपको बाय हार्ट, ये सारी वैल्यूज आपको बाय हार्ट याद होना चाहिए। याद है तो भी यू हैव टू राइट।
ओके सो अब जैसे कि हमें 120 डिग्री साइन ऑफ 120 डिग्री की वैल्यू निकालनी होगी। जैसे कि साइन 90 डिग्री हमें पता है क्या होता है, 1 होता है सर। साइन 60 डिग्री कितना होता है सर, √3/2 होता है। ऐसे अगर कोई पूछ ले कि साइन 120 डिग्री कितना हो सकता है, क्योंकि एक लाइन जरूरी थोड़ी है सिर्फ 90 तक ही घूमे, वो तो इधर भी आ सकती है ना घूम करके, वो ऐसे भी आ सकती है घूम करके, वो ऐसे भी आ सकती है और वो वापस इधर आ सकती है। तो एक लाइन पूरा 360 में कहीं पर भी जाकर रुक सकती है। तो हम कोशिश करेंगे, देखो पूरे एंगल्स तो तुम नहीं याद रख सकते कि 117 की वैल्यू क्या होगी, 115 पर वैल्यू क्या होगी, 118 पर वैल्यू क्या होगी, ये सब तो तुम याद नहीं रख सकते, लेकिन कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज तो तुम याद रख सकते हो। तो जो तुम्हें याद रखना है ना वो ये पार्ट है। और इनसे हायर एंगल्स जो है 30 डिग्री, सॉरी 120 डिग्री, 150 डिग्री, 180 डिग्री, इन सब के लिए मैं वैल्यूज तुम्हें निकालना सिखाऊंगा। ठीक है, तो जो हम ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं हायर एंगल एंड देयर वैल्यूज। तो उसके लिए सबसे पहला रूल जो हमें स्टार्ट करना है वो है क्वाड्रेंट रूल। क्वाड्रेंट रूल, इधर देखो मैंने एक सर्कल लिया और इस सर्कल के 4 इक्वल पार्ट्स कर दिए। ठीक है, तो ईच पार्ट कितने का हो गया बेटा सर? अगर हम देखें 4 इक्वल पार्ट करें तो ईच पार्ट इज ऑफ 90 डिग्री। ईच पार्ट इज ऑफ 90 डिग्री। अब एंगल्स कैसे मेजर करते हैं? वी मेजर एंगल इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। वी मेजर एंगल इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। हम एंगल्स कैसे मेजर करते हैं? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो यहां से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये वाला जो एंगल होगा ये होगा 0 डिग्री, ये होगा 90 डिग्री, ये हो जाएगा 180 डिग्री। 180 से और आगे चले तो हम 90 चले गए, तो 180 प्लस 90 विल बी 270 डिग्री। और वापस घूम के इधर आ गए तो 0 पॉइंट पे ही वापस क्या मिल जाएगा हमको? 360 डिग्री। अगर इन्हें पाई में लिखें तो दिस विल बी π/2 रेडियन, दिस विल बी पाई रेडियन, दिस विल बी 3π/2 रेडियन एंड दिस विल बी 2π रेडियन। क्या जो मैंने डायग्राम बनाया और इसमें मार्किंग करी ये आपको क्लियर है? अरे हाँ या ना? ये डायग्राम और ये मार्किंग क्लियर है? एक बार और? अरे इसमें एक बार और वाली कोई बात ही नहीं है यार, कैसी फर्जी बात कर रहे हो। इधर देखो, हमने यहां से स्टार्ट किया और घूमते हैं, जब हम घूम करके प्रोटेक्टर पे, प्रोटेक्टर देखा है ना सबने ऐसा, बस इसको दिमाग में रखो। जब तुम घूम करके यहां तक आ गए तो क्या बन गया? 90 डिग्री। तो देखो ये बन रहा है 90 डिग्री। जब तुम और आगे निकल गए 90 से तो क्या बन गया? 180 डिग्री। अब प्रोटेक्टर को उल्टा कर दो, तो 90 में 180 में और 90 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 270। मतलब तुमने यहां से चलना चालू करा और घूम करके यहां आ गए तो कितना एंगल घूम गए? 270 डिग्री। और तुम पूरा ही घूम जाते तो कितना घूम जाते? 360 डिग्री। यही सर्कल बनाया है यार मैंने। बोलो क्लियर है सभी को? अच्छा, अगर ये क्लियर है, अगर यहां तक कहानी क्लियर है तो याद रखो 0 से 90, मैंने बार बार कह रहा हूं मैं कैसे मूव करा रहा हूं, मैं मूव करा रहा हूं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो 0 से मूव करना है स्टार्ट करो, और जो पहला 90 डिग्री तक क्वाड्रेंट आता है उसे कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या कहते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट। 90 से जो 180 तक होता है उसे कहते हैं सेकंड क्वाड्रेंट। क्या कहते हैं? सेकंड क्वाड्रेंट। और जो 180 से 270 होता है उसे कहते हैं थर्ड क्वाड्रेंट। और जो 270 से 360 होता है उसे कहते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। समझे क्या इतना डायग्राम?
क्वाड्रेंट की मार्किंग समझे कि नहीं? फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से 90 डिग्री, सेकंड क्वाड्रेंट 90 से 180 डिग्री, 180 डिग्री से 270 वाले को थर्ड क्वाड्रेंट कहते हैं और 270 वाले से 360 को फोर्थ क्वाड्रेंट कहते हैं। अच्छा, अब ये रूल है और रूल तुम्हें एज इट इज याद रखना है। देखो हमने हेडिंग क्या पढ़ी है? क्वाड्रेंट रूल। मैं डायग्राम छोटा बना रहा हूं, तुम्हारे डायग्राम बड़े होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि मैं स्क्रीन को जूम कर सकता हूं। ठीक है, इधर देखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल, ऑल का मतलब क्या होगा यहाँ पे? फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव। कितने पढ़े थे? 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ाए थे आपने, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमेशा पॉजिटिव होंगे, ये याद रखना है तुम्हें। मैं यहाँ पे टेबल भी बना देता हूं साथ ही साथ। फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव, ठीक है। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और उसका उल्टा कौन होता है? कॉसेक थीटा। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा, अब मैं उसका उल्टा नहीं लिख रहा यहाँ पे। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा पॉजिटिव होगा। अब साइन थीटा के अलावा कुछ भी आ जाए, जैसे कि आ जाए कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, तो इन सब के आंसर क्या आएंगे? नेगेटिव। कैसे आएंगे ये मैं समझाऊंगा, अभी याद करना सिखा रहा हूं मैं। क्या याद करना है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में ओनली साइन थीटा इज पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में ओनली टेन थीटा इज पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट only tan theta is positive, fourth quadrant only cos theta is positive, cos theta is positive। अब जब cos पॉजिटिव है तो उसका उल्टा भी तो पॉजिटिव होगा ना यार, sec थीटा, और जब tan थीटा पॉजिटिव है तो उसका उल्टा cot थीटा भी तो पॉजिटिव होगा, ठीक है। अगर तुम ध्यान से देखो बेटा, तो इसमें क्या है? पहला वर्ड है a, दूसरा वर्ड है s, तीसरा वर्ड है t, चौथा वर्ड है सी। पहला वर्ड ए आया है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, दूसरा वर्ड आया है सेकंड क्वाड्रेंट में, तीसरा वर्ड आया है थर्ड क्वाड्रेंट में और फोर्थ वर्ड आया है फोर्थ क्वाड्रेंट में। इसे कहते हैं एएसटीसी रूल, या याद रख सकते हो आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ऐसे भी याद रख सकते हो। इसे कहते हैं एएसटीसी रूल, एएसटीसी रूल। क्या इतना समझे आप लोग जो बोर्ड पर बना हुआ है? बोलो यार। इज इट क्लियर टू एवरीवन और नॉट? इसे कॉपी करो, इसे कॉपी करो सब लोग, ये बहुत काम का है। चलिए, लिख लिया सबने?
ASTC रूल, ये रूल याद होना चाहिए। मैं इसमें बहुत सारी बातें आगे सिखाऊंगा आप लोगों को, अभी याद रखो। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे कि क्वाड्रेंट कैसे आ गया, मैं क्वाड्रेंट भी समझाता हूँ। पहले तुम लोग याद रखो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में कौन होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन होगा, ये पहले पूरा याद रखो और इससे डायग्राम को लिख लो। हमेशा कैसे मूव करना है, एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। कैसे मूव करना है, एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। डन। वेरी गुड। 270 डिग्री, देखो अब एक बच्चा पूछ रहा है 270 डिग्री 90 डिग्री इनको कौन सा क्वाड्रेंट मानेंगे, दे आर दी डिवाइडिंग लाइन, इन्हें क्वाड्रेंट में नहीं गिनेंगे, इनका कैलकुलेशन स्पेशल तरीके से होता है जो मैं सिखाऊंगा। वेरी गुड क्वेश्चन। 270 को, 0 को, 90 को, 180 को किस क्वाड्रेंट में मानेंगे, ये तो एक लाइन पर है ना, सेकंड में है ना। जैसे 180 को देखें तो 180 ना सेकंड में है ना थर्ड में है, तो इनका कैलकुलेशन करने का तरीका अलग होता है। मतलब एक छोटा सा अजम्पशन मानना रहता है, वो मैं सिखा दूंगा तुम लोगों को, ठीक है। चलो, तो क्वाड्रेंट रूल हो गया। सबको क्लियर है ना क्वाड्रेंट रूल। अब भैया राहुल, देखो क्लास से ज्यादा आगे मत भागो, नहीं तो एकदम से केक कट जाएगा और समझ भी नहीं आएगा, है ना। क्लास से ज्यादा आगे आगे भागने का कोई सेंस नहीं है। देखो ये रहा हमारा एक सर्कल, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन क्वाड्रेंट एंड ASTC रूल, इसे ASTC रूल भी कहते हैं, चलेगा। और इट कैन बी ASTC रूल, और इट कैन बी ASTC रूल, ठीक है। अच्छा, अब अगर जैसे वन, अब बच्चे कह रहे हैं क्वाड्रेंट कब यूज आएगा, तो देखो 120 डिग्री कहाँ आएगा, तुम खुद सोचो, अपना दिमाग लगाओ। 1 2 3 4, ये चार क्वाड्रेंट है। 120 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में दिखेगा, यहां से बनाएंगे सर हम, ये है हमारा 0 डिग्री, यहां से एंगल बनाएंगे तो ये 30, ये 45, ये 60, ये 90, और फिर आएगा यहाँ कहीं 120। ऐसे ही अगर मैं तुमसे पूछूं 190 डिग्री कहाँ दिखेगा, तो 190 डिग्री सर थर्ड क्वाड्रेंट में दिखेगा, क्योंकि 180 तक तो हम चल ही चुके हैं। ऐसे ही मैं पूछूं 220 डिग्री कहाँ दिखेगा, तो 220 डिग्री अभी कैसे दिख सकता है फोर्थ में, 220 डिग्री भी तो थर्ड को क्वाड्रेंट में ही दिखेगा। यहाँ पे 270 आता है ना 270 डिग्री। फिर अरे ठीक है, सॉरी वॉरी की आवश्यकता अभी नहीं है, जब होगी तब मैं बोल दूंगा, ठीक है। 360 डिग्री कहाँ दिखेगा, सॉरी 350 डिग्री कहाँ दिखेगा, 350 डिग्री दिखेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो इन इस कॉन्सेप्ट का हम यूज करेंगे। जैसे कि अगर कोई कह देगा कि बताओ साइन 350 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, तो अब 350 डिग्री मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट का राजा कौन है, कॉस थीटा, लेकिन पूछा कौन है, साइन थीटा, तो श्योर हो जाओ कि साइन का आंसर आने तो नेगेटिव वाला है। अरे यार बोलो हाँ या ना। अगर मैंने कहा 350 डिग्री, जैसे कि मैं तुमसे कहता हूं 230 डिग्री कॉस के साथ, कॉस 230 डिग्री की वैल्यू बताओ, तो अपना दिमाग चलाओ और बोलो कॉस 230 डिग्री, 230 डिग्री कौन से एंगल में आएगा, कौन से क्वाड्रेंट में आएगा 230 डिग्री। सर 230 डिग्री जो होगा ना वो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। अब थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, 10 पॉजिटिव होता है। तो कुछ भी हो जाए हमें इसका आंसर निकालना नहीं आता, लेकिन ये तो पता है कि नेगेटिव होने वाला है, हाँ या ना। वेरी गुड।
तो ये एक पार्ट तुमने आज सीखा कि किसी भी हायर वैल्यूज के एंगल में कब नेगेटिव बोलना है, कब पॉजिटिव बोलना है। अगर मैं तुमसे कहूं कि 10 120 डिग्री की वैल्यू क्या होगी बच्चों, मैं तुमसे कहूं 10 120 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, तो जवाब दे पाओगे क्या? सर वैल्यू निकालना नहीं आती लेकिन पॉजिटिव होगी या नेगेटिव, ये तो बता सकते हैं। क्या होगी? नेगेटिव। क्यों? क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा 120 डिग्री, और सेकंड क्वाड्रेंट का मालिक कौन है? सेकंड क्वाड्रेंट में रूल किसका है? साइन थीटा का। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? ये जो होगा ये नेगेटिव होगा। मैं बोल दूं साइन 150 डिग्री पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? जल्दी जवाब दो। पॉजिटिव होगा। अच्छा, तो तुम देखो, तुमने अभी तक जितना भी कुछ याद किया है ना, वो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए याद किया है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। इसीलिए ये जो मैट्रिक्स, ये जो तुमने टेबल याद करी, देखो इस टेबल में सारे आंसर कैसे आ रहे हैं? पॉजिटिव। ऑल आंसर आर पॉजिटिव, क्योंकि तुमने हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट की पढ़ाई करी है, उससे आगे की अब करने जाओगे। अरे हाँ या ना? क्लियर है सबको? सो बेटा दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। नेक्स्ट क्लास के लिए इतना एक बार रिवाइज करके आना, मैं होमवर्क पोस्ट कर दूंगा ग्रुप पे, और जो चैनल है उसकी लिंक भेज दूंगा मैं। आप लोगों को समझ में आया सब कुछ? सारी बातें क्लियर हैं? अगर क्लियर है, ठीक है, तो हम फिर यहीं पे क्लास फिनिश करते हैं। नेक्स्ट किसकी क्लास है आपकी? शायद से लास्ट दो ही लेक्चर्स चल रहे हैं अपनी, अभी तो सेकंड लेक्चर होगा आपका, अभी 3 लेक्चर की क्लास नहीं है। केमिस्ट्री की क्लास है। केमिस्ट्री कौन पढ़ा रहा है आप लोगों को? केमिस्ट्री शायद सीएमजे सर पढ़ा रहे हैं। सीएमजे सर है, मनीष सर। मनीष सर पढ़ा रहे हैं शायद। ओके, मेरी नेक्स्ट क्लास है, इट विल बी एट 6:10। ठीक है, तो आप लोगों का कोई डाउट हो तो पूछ लो। नहीं है? मॉड्यूल के लिए थोड़ा सा और रुक जाओ। ओके, थैंक यू। थैंक यू जतिन। सर ने क्लास ज्वाइन कर ली है क्या? मैं उन्हें होस्ट बना दूं? तुम्हें किसी को होस्ट बना दूं?